नमस्कार, एडीवी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। 9 सालों के बाद बीएसएससी द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आई है, जिसका फॉर्म भरने में कोई भी छात्र किसी तरह की कोई गलती न करें, क्योंकि दोबारा उन्हें सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। आप भली भांति जानते हैं कि कितने सारे आंदोलन और कितनी मांगों के बाद यह बहाली आई है। फिर दोबारा यह बहाली कब आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस परीक्षा और फॉर्म से जुड़ी हुई सही जानकारी विस्तार से बताया है युवा छात्र नेता दिलीप कुमार ने। देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी 9 साल के बाद आई है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आई थी और उसके 9 साल के बाद बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी 11,098 पदों के लिए आई है। हालांकि 40,000 से ज़्यादा सीटें खाली है, लेकिन सिर्फ 11,098 पदों पे वैकेंसी आई है। खैर, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद, क्योंकि लंबे समय से लाखों अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। साथ ही सरकार से ये मांग है और बीएसएससी से भी ये मांग है कि इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ 10 महीने के अंदर पूरा कीजिए। और बीएसएससी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी से हम ये मांग करते हैं कि परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और 10 महीना के अंदर इस बहाली को पूरा कीजिए। उस परीक्षा कैलेंडर में पीटी रिजल्ट से लेकर फाइनल तक का जिक्र हो, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आई थी और 2022 में पूरी हुई 8 साल के बाद। और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक कई बार हम लोग को आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। 23 सितंबर 2021 को भी आंदोलन हुआ था। आज ही के दिन दो साल पहले, आज ही के दिन दो साल पहले हुआ था, 23 सितंबर 2021 को। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को भी भयंकर ठंड में, कपकपाती ठंड में हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। तो ऐसी नौबत द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली में न हो, इसलिए परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और 10 महीना के अंदर इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी कीजिए, जिसमें परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। आखिर अभ्यर्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर आयोग ने सही माना है। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अभी एसटीईटी में 50 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे, तो इसलिए अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि आयोग ने किस उत्तर को सही माना है। और साथ ही लिखित परीक्षा के समय सेंटर पर पूरी पारदर्शिता बरती जाए और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जो बीपीएससी ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को लागू किया जाए, बायोमेट्रिक लिया जाए, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, वीडियोग्राफी किया जाए, जैमर लगाया जाए, और भी जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई वो सारी व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी तरह की धांधली सेटिंग ना हो। और बीएसएससी के अध्यक्ष से हम आग्रह कर रहे हैं कि ओएमआर शीट में एक ऑप्शन नॉट आंसर का भी सभी प्रश्नों के सामने दीजिए, ताकि बाद में जो गोला रंगने की बात होती है वो ना हो। और ओएमआर शीट जहां रखा जाए उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से भी होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों से हम अपील करते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जहां आपको कुछ दिक्कत हो, आप अपने शिक्षकगण से या किसी से या हमसे ही पूछ लीजिए। और जब फॉर्म भराना शुरू होगा, 27 तारीख से 11 नवंबर तक डेट है, 27 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। तो आप मान के चलिए कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ही फॉर्म भरने का डेट है। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर लोग लास्ट समय में फॉर्म भरते हैं, जब 2 दिन 3 दिन बचता है तब भरते हैं। उस समय सर्वर स्लो हो जाता है और फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती भरा जाता है और बाद में दिक्कत होता है। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, तो आप मान के चलिए कि 5 नवंबर तक ही फॉर्म भरना है। और जब आप फॉर्म भरिएगा उससे पहले तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो, मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट, मार्कशीट या जो भी हो, या कंप्यूटर दक्षता से संबंधित हो, या जाति, आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता जिनके लिए है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यानी जो भी सर्टिफिकेट की मांग की गई है आप विज्ञापन को पढ़िए और जो भी सर्टिफिकेट की मांग की गई वो सारा सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्म भरने से पहले बना हुआ होना चाहिए। एनसीएल के मामले में है कि 1 साल से अधिक का हो गया तो आपको स्व घोषणा पत्र भरना है, उसको ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए है कि आपको निर्गत तिथि से 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। और 22-23 वित्तीय सत्र जो होता है वो 22-23 का बना होना चाहिए, 22-23 होना चाहिए वित्तीय सत्र, उसके आधार पे होना चाहिए। यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनाइएगा तो उसमें वित्तीय वर्ष का जिक्र होना चाहिए 22-23। तो आप देख लीजिए, जिनके पास ये नहीं हो तो अभी समय है, बनवा लीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि जब आप फॉर्म भरिएगा उससे पहले का आपका होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर काउंसलिंग के समय आपको फॉर्म भरने से पहले की तिथि का खोजा जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप बाहर हो जाएगा नौकरी से। तो इसलिए ऐसी नौबत ना हो, इसलिए आप
पहले ही बनवा लीजिए सारा चीज। और कैटेगरी भरिएगा तो उसमें खास ध्यान रखिएगा कि बीएसएससी हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती है कैटेगरी में, कभी ईबीसी को ईबीसी ना देकर एमबीसी दे देती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको जहां भी समझने में दिक्कत हो आप हमसे ही फोन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन कोई भी चीज गलत मत भरिएगा, साइबर कैफे के कहने पे कुछ मत भर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले विज्ञापन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जब फॉर्म भरिएगा वहां अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ही फोन करके पूछ लीजिएगा, या अपने शिक्षकगण से या सीनियर से, लेकिन साइबर कैफे वाले के कहने से कुछ मत भरिएगा, क्योंकि गलती होती है उसके बाद आपको सुधार इसमें नहीं होगा, बाद में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। फॉर्म जब आप सबमिट करने जाइएगा तो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा, नाम का स्पेलिंग, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज देख लीजिएगा। जब आप संतुष्ट हो जाइएगा कि सारा चीज सही है तभी आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, और सबमिट करने के बाद सारा आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा और खुद से फॉर्म सामने रखकर भरवाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बीएसएससी परीक्षा में धांधली सेटिंग रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सभी छात्र संघ एकजुट होकर पटना कार्यालय पहुंचे, जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन छात्रों की मांग को सुना और सुनने के बाद गुस्से में अकड़कर क्या जवाब दिया, जिससे छात्रों ने उनसे माफी मांगने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। मनमानी चल रहा है यहाँ। क्वालिफाई नहीं करोगे, 4-6 गलती तो वैसी ले लो। अंदर देखिए, बाहर है तो बाहर से भी भगा दे। बाहर में हाँ नहीं सर, नहीं, हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं सर, अंदर से बोलिए 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 बोलिए। किसी का बात नहीं सुनेगा, हमर कोई बात सुना था, हमने कोई बात सुना है। वो सब सेट करके निकल देगा। बिहार ऐसे हम ध्यान जनता दल का मेंबर बनना हो तो वो भरे बन जाएगी, ये सब मंत्री लोग आएंगे उनसे बात करिए। हम नहीं करते ये सब, हमारा काम है पार्टी का संगठन। दोस्तों मैं दिलीप कुमार। दोस्तों आज STET 2023 के कुछ अभ्यर्थी पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय गए थे और वहां ये अभ्यर्थी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के सामने अपनी बातों को रख रहे थे कि STET 2023 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो गलत एडमिट कार्ड पे आ गया है, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा गलत भरा गया, कुछ सर्वर स्लो की वजह से गलत हो गया, तो उसमें सुधार के लिए आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए और BSEB के चेयरमैन सर से बात कीजिए ताकि हम लोगों को न्याय मिल जाए। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी इतना सुनते ही पूरा बमक गए और अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं कि जिन जिन को जदयू का मेंबरशिप लेना है, जदयू का मेंबर बनना है, वो रुकिए, बाकी लोग चले जाइए, मंत्री लोग से मिलिए। अब आप सोचिए कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बिहार के युवाओं के साथ इस तरह का शर्मनाक हरकत किया जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा करना, ऐसा कहना शोभा देता है? जदयू के ही नीतीश कुमार जी हैं और 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जदयू पार्टी अभी सरकार में है, जदयू पार्टी के नेता मुख्यमंत्री है बिहार के, और जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोलते हैं कि जिनको जदयू का मेंबर बनना है वो रुकिए, बाकी लोग चले जाइए। हम सिर्फ मेंबर बनाते हैं, हम ये सब चीज पे नहीं देखते हैं, ये सब चीज पे नहीं कुछ करेंगे। तो आप पार्टी किस लिए चला रहे हैं ललन सिंह जी? आप सिर्फ मेंबर बनाने के लिए जदयू पार्टी चला रहे हैं, तो सरकार काहे बनाए? आप सरकार भी नहीं बनाते, आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी किस लिए होता है? ये तो समझ से पड़े। इस तरह का सामंतवादी सोच
ललन सिंह जी का सामंतवादी सोच उभर कर आया है। ये बिहार के युवाओं के प्रति इनका जो सामंतवादी सोच है, एकदम घटिया सोच है, एकदम घटिया व्यवहार किया है ललन सिंह जी ने आज। इसके लिए ललन सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए बिहार के युवाओं से। इस तरह का आप हरकत करते हैं। जदयू कार्यालय में बड़ी उम्मीद से अभ्यर्थी गए थे, दर दर भटक रहे हैं 1 महीना से ये लोग, और बड़ी उम्मीद से जदयू कार्यालय गए थे। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी इस तरह से बयान देते हैं कि जदयू का मेंबर बनना है तो रुकिए, नहीं तो चले जाइए, मंत्री लोग से मिलिए, मंत्री लोग जो करें। तो आप किस लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? छोड़ दीजिए। एक आम कार्यकर्ता के पास भी लोग उम्मीद से जाते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो वहां भी वो सुनते हैं, और जहां तक होता है समस्या दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और बहुत लोग करते हैं। लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी इस तरह का व्यवहार करते हैं, बिहार के युवाओं के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ललन सिंह जी, आपको इस शर्मनाक हरकत के लिए बिहार के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। और युवाओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग को हम पहले भी बोल चुके हैं, ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आप लोग के लिए नहीं सोचता है कोई। आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज इस नेता उस नेता के पास जा रहे हैं, कोई नेता आपका हेल्प नहीं करेगा। आप जाति धर्म से ऊपर उठकर खुद मजबूत होइए। और देखिए, जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे, ये पार्टी के नेता इसी तरह बयानबाजी करेंगे, इसी तरह आपको दुत्कारेंगे, फटकारेंगे, भगाएंगे ऑफिस से, कभी लाठीचार्ज करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। इसलिए बिहार के युवाओं, बिहार के स्टूडेंट्स, आप सब जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होइए, ताकि इन नेताओं को जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का हरकत करते हैं, इन नेताओं को हम लोग दिखा सके कि युवा पावर क्या है, युवा शक्ति क्या है, छात्र शक्ति क्या है। इसलिए बिहार के युवाओं, आप लोग एकजुट होइए। और ये ललन सिंह जी ने जो आज बयान दिया है, जो इन युवाओं के प्रति, इन छात्रों के साथ जो व्यवहार किया है, ये बिल्कुल ही शर्मनाक हरकत है। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7, और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।